बिल्ड किया है। मतलब इत्तेफाक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, उनसे सीखने के लिए आज आपके पास एक सुनहरा मौका है। तो मुझे लगता है उसको बिना गवाए आज जो भी आप सुने या उनके मुंह से जो भी निकलने वाला है उसको एक एक शब्द को नोट करें एंड बी हियर विद द वीडियोस ओपन। आज हम आपके सामने बुलाने जा रहे हैं मेगा डायमंड्स, जिनकी टीम में बहुत सारे डायमंड्स हैं। मिस्टर आशीष एंड प्रभा गर्ग, दे आर फिनोमिनल लीडर्स। सो उनका आप जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर आशीष एंड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप लोगों के सामने आकर एंड कुछ बातें करते हैं। मैं पूछ रहा था राम राकेश जी से कि क्या बातें करें, कहते कुछ भी बातें करो। मैंने कहा दिल से बातें करते हैं ना फिर, तो जो वो बात जो दिल से निकलती है वो तो सच ही होती है। और सुनने में सच लगता है, झूठ तो हो ही नहीं सकता। हम सबने बचपन से सुना है, आपने भी सुना होगा, गाय दूध देती है। सच बात है, झूठ कहां है? इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। गाय को पहले चारा देना पड़ता है। गाय को जो पालते हैं ना, जिनके घर पे गाय होती है, सुबह जल्दी उठते हैं, सानी करते हैं, सेवा करते हैं, तब भी गाय दूध नहीं देती। बैठना पड़ता है उसके थन के पास, हाथ लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, और जब वो प्रयास करते हैं ना तब जाकर गाय दूध देती है। तो जो ये कहे ना कि गाय दूध देती है, जो ये कहे ना कि बिजनेस अपने आप होता है, वो दिवा स्वप्न देख रहा है। एक होता है सपना, एक होता है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न वो होता है जिस सपने को हम बस देखते हैं, जिसके लिए हम कुछ करते नहीं है, बस देखते हैं हो जाएगा, कभी नहीं होता। तो मैं दोस्तों आज आप लोगों से 3 बातें करने जा रहा हूं, जिसमें से पहली बात है वन थिंग एंड समथिंग दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, एवर गोइंग, नेवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाली जो चीज आपकी जिंदगी में मिरेकल क्रिएट कर देगा। कहते हैं संगत से रंगत आती है, संगत से रंगत आती है। वो रंगत अगर बिखेर लिया अपने अपने चारों तरफ ना, तो सारा समा बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। आपके चारों तरफ, हर तरफ आपको लगेगा कि बिजनेस ही बिजनेस फैला हुआ है। मैं जब आजकल लोगों से मिलता हूं, बिजनेस नहीं हो रहा, मैं कहता हूं अपने अंदर तो जरा झांक कर देखो थोड़ा सा। मेरी ईमानदारी मेरे साथ है, मेरी ईमानदारी मेरे साथ है। तो जब तक ये मी सर्किल ठीक नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। वर्क इट हार्ड, मेक इट हैपन। लाइफ में मिरेकल्स जो है ना, अपने आप नहीं होते हैं। जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कुछ करे कुछ बन गया हो। यू नीड टू लर्न हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। कहते हैं जो क्षण बीत गया ना, वो बीत गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, उसको सोचना बेकार है। क्या हुआ, हो गया। जो आने वाला है वो तो पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, किसने देखा है अगला क्षण। बस यही है जीवन, राइट एट दिस मोमेंट। यही बिलोंग करता है मेरे को। अगर सुबह से अब तक कुछ भी नहीं किया, डोंट वरी, दैट वाज नॉट द लाइफ, वो बीत गया। अब शुरू होती है जीवन आपका। आज अगर बताई हुई कोई भी बात अगर आपको असर करती है, तो उस पर काम कल नहीं करना, अभी करना है, राइट नाउ। जो लोग लिव इन द मोमेंट करते हैं ना, वो लोग विनर्स होते हैं। और मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हम
मेहनत के साथ काम करते हैं, जोश, जुनून और जज्बे के साथ काम करते हैं, तब एक इनविजिबल पावर हमारे साथ चलती है जो दिखती नहीं है, जो सदा हमारे साथ रहती है। और इसलिए देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं जब उन दो चीजों के बारे में सोच रहा था कि क्या बातें करूं आपसे, तो सबसे पहले मेरी समझ में नहीं आया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम और क्या ज्यादा। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहले मी सर्किल के बारे में। मी सर्किल, वो सर्किल जो मेरे से शुरू होता है, जहां बस मैं हूं, मैं मेरे सिवा कोई नहीं है, ना मेरा हस्बैंड है, ना मेरी वाइफ, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा अपलाइन है, ना डाउनलाइन, ना कोई नहीं है, बस मैं, मेरे से शुरुआत होती है उसकी। उस सर्किल की आंखों में आंखें डालकर बैठना है, वहां पर काम की शुरुआत होती है। एक कबीरदास जी का बड़ा फेमस दुआ है, बड़ा विचित्र है, उसके अर्थ के भावार्थ में जब आप जाओगे ना, और जब उसे समझने के लिए थोड़ा और अंतर में उतरोगे ना, तो पता चलेगा कि उस एक अर्थ के साथ अनेकों अर्थ जुड़े हैं, और उसका हमारे जीवन के साथ बहुत बड़ा लेन देन है। आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा, जल बिच मीन प्यासी, जल बिच मीन प्यासी, मोहे सोच सोच आवत हांसी। बड़ी मजेदार बात है। मछली जो रहती पानी में है, उसकी प्यास तो अनूठी होगी, बड़ी विकट प्यास होगी उसकी, समझ में ना आने वाली प्यास। कहते ना, उबलते पानी में परछाई नहीं दिखाई देती। परछाई अगर देखनी है तो पानी का उबलना तो शांत करना पड़ेगा। शांत पानी के अंदर हम अपने उस सही स्वरूप को देख पाते हैं जो हमें जीवन में किसी भी तरह की सफलता दिला सकता है, एनी टाइप ऑफ द सक्सेस। जल बिच मीन प्यासी, वो प्यास जब आपके अंदर में है ना, क्या होता है ना कि हम लोग खुशियां बाहर ढूंढते हैं, वहां वो ग्रुप, वो अपलाइन, वो डाउनलाइन, वो सिस्टम, वो ये क्या मजाक है। अपने अंतर में नहीं उतरे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। एक कॉफी शॉप थी एक आदमी की, बड़ी चलती थी कॉफी शॉप, बहुत सारे लोग आते थे, सुबह से आके बैठ जाते थे। वो भी एक टांग से बस भागता ही रहता था, कभी ये सेवा, कभी उसकी सेवा, कभी इधर कभी उधर, चलता रहता था। थक गया, दोपहर बाद सामने केमिस्ट की दुकान पे सोचता है कि सिर दर्द हो रहा है, क्या करूं, एक गोली ले आता हूं, खा लूंगा तो थोड़ा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। गया लेने के लिए, केमिस्ट की दुकान तो खुली थी, लेकिन केमिस्ट नहीं था, उसका सर्वेंट था वहां पर। उससे कहता है कि सर दर्द की गोली दे दो। उसने दे दी गोली, उसने लिया पानी से और थोड़ा रिलीफ महसूस करने लगा। जब लिया तो उसने पूछा, भाई वो कहाँ है, आपके मालिक कहाँ है? कहते हैं उनके सिर में दर्द था, वो आपकी कॉफी वाली दुकान पे कॉफी पीने गए हैं। है ना मजेदार बात? कितनी मजेदार बात है। कॉफी वाले का सिर का दर्द ठीक होना था केमिस्ट की दुकान पर गोली खाकर, और केमिस्ट के सिर का दर्द ठीक होना था कॉफी वाले की दुकान पर कॉफी पीकर। यही तो जीवन में हमारे साथ हो रहा है, इससे अलग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, सब तरफ देखेंगे, बस अपनी तरफ देखने के लिए समय नहीं है। कहते हैं शांति की अगर इच्छा हो ना, तो पहले इच्छा को शांत करो। You need to make it happen by yourself. This is your life. कहते हैं एक ही जीवन है, जीवन में किसी को भी दो जीवन नहीं मिले। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बीतता हुआ समय है, बीता हुआ नहीं, बीतता हुआ जो समय है ना, उससे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ है ही नहीं।
कुछ भी नहीं है, नथिंग। एक जगह मैंने पढ़ा था, इट इज सो इंस्पायरिंग, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार हम सबको लगता है ना कि अपने अपने दायरे में हम सब लोग असफल हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। हम जो कर सकते हैं वो हमने नहीं किया। आप में से कोई भी बैठा व्यक्ति इस बात को झुठला नहीं सकता। हम जहां हो सकते थे जीवन में, हेल्थ में, बिजनेस में, वहां नहीं है आज हम। अपने अपने दायरे में हम सब असफल हैं, इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। लेकिन सच एक और भी है, और वो ज्यादा बड़ा सच है। वो सच अपनी आंखों में डालकर, अपनी आंखों में झांककर अपने आप से अगर कह दिया ना, तो आपकी जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। वो सच ये है कि अगर जीवन में आपने कोई भी काम, मैंने कंसिस्टेंसी की आपसे बात करी, जीवन में अगर कोई भी काम किसी भी व्यक्ति ने आज तक उसने अगर कुछ भी ना किया हो, तो भी अगर वो सिर्फ 6 महीने कंसिस्टेंट अपने डिसिप्लिन के साथ कर ले, तो 5 साल का काम कम से कम कर सकता है उन 6 महीने के अंदर। आप आने वाले 6 साल में अपने जीवन के 5 साल जो गंवाए, जो पूरी तरह नहीं गंवाए, उसमें कुछ अच्छा करा, कुछ छोड़ा, कुछ पकड़ा, कुछ पकड़ सकते थे, कुछ छूट गया, कुछ पकड़ के आगे चल दिए, जो भी हुआ डजंट मैटर एट ऑल। बस उसको पकड़ के अगर आप चल दिए कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ, तो आने वाले 5 साल में, आने वाले 6 महीने में आप वो कर बैठेंगे जो कोई भी व्यक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति 5 साल में करता। हमारे जीवन का चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हुआ ना कि एक बार, बड़ी फेमस कहानी है, बड़ी इंस्पायरिंग भी है। एक बार क्या हुआ कि एक डिसिपल गुरु नानक का ना उनके पास आया और कहता है, गुरुदेव बहुत परेशान, नहीं समझ में आता, सोचता रहता हूं, समझ में नहीं आता। कहते क्या हुआ? कहते जीवन का मूल क्या है? तो सवाल तो अच्छा है तेरा। उन्होंने अपनी गुदड़ी में से एक लाल निकाला, चमकता हुआ पत्थर। क्या इस पत्थर को ले जा बाजार में, कीमत पता कर इसकी, बेचियो मत, बेचियो मत। गए एक सब्जी वाले के पास, कहता है क्या दोगे इस पत्थर के बदले? कहता तेरा पत्थर बड़ा सुंदर है, चमकता है, बच्चे खेल लेंगे, ले तो एक बोरी टमाटर ले जा। कमाल है यार, पत्थर के बदले टमाटर, बोरी भर के? नहीं, गुरु ने कहा है बेचियो मत। आगे गया, फल वाला था, फल वाले को उस पत्थर पे जो है ना, कहता ना रश खा गया उस पे, जो है ना, उस पे दिल आ गया उसका। कहता यार तू मेरी पूरी ठेली ले जा, ये पत्थर दे दे। ना, पत्थर दूंगा नहीं, दे कैसे दूं? आगे गया, सोने चांदी की दुकान पे, पारखी था, लाख लेगा या 2 लाख या 10 लाख, ये पत्थर मुझे दे दे। तो उसके होश उड़ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, वो क्या रहा है ये? दूंगा नहीं, गुरु ने मना किया। आगे गया, हीरो का व्यापारी, क्या कीमत देगा इसकी? तो हीरो के व्यापारी ने उस लाल को, बेशकीमती लाल को अपने हाथ में लिया, अपना साफा उतार के जमीन पे बिछाया, उसकी परिक्रमा करी और दंडवत प्रणाम किया उसे। कहता है ये तुझे मिला कहां से? सारी कायनात की दौलत इसके आगे फीकी है, क्या कीमत लगाऊं इसकी? बेशकीमती है।
हैरान हो गया, परेशान हो गया, भागा भागा गया गुरु नानक के पास। कहता है क्या है ये? कहता है तेरे जीवन का मोल है, ये जीवन का मोल तेरे हाथ में है। चाहे तो इसे टमाटर की बोरी के बराबर मूल्यवान बना ले, चाहे एक ठेले फल के बराबर, चाहे लाख 2 लाख में बेच दे, और चाहे तो दुनिया की सबसे कीमती चीज बना दे। ये तेरे जीवन का मोल है, और ये तेरे जीवन का मोल बस तेरे हाथ में है। यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। लेकिन एक बात और है, जीवन में सफलता का चुनाव करना पड़ता है, और वो सफलता का चुनाव ना हम लोग रोज करते हैं, और उस रोज में हमारे आसपास रहने वाले दायरे के लोग भी आते हैं। और जब उन लोगों के साथ हम लोग बैठकर मिलकर बात करते हैं, डील करते हैं, तो हमारी समझ में एक बात आती है, लाइफ इज नथिंग बट डीलिंग विद द पीपल, डीलिंग विद द पीपल। जिस दिन हमने ये बातें समझ ली ना, उस दिन समझिए कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आसान हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, होने लगेंगे। कई बार लगता है कि वाई somebody, क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे साथ क्यों होता है, किस लिए होता है मेरे साथ? आपको भी लगता होगा, लोग ऐसे लोग क्यों हैं, क्या रीजन है, ये परिस्थितियां मेरे साथ ही क्यों आती है? Why it happens with me only? What is the problem? What is the situation? आपको मालूम है, लोग और सिचुएशन पावरलेस हैं जब तक अपने भाव नहीं देते। उनका कोई वजूद ही नहीं है, उनकी कोई औकात ही नहीं है, उनके अंदर कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य ही नहीं है। कहते हैं इमारतों की खूबसूरतियां तंगूरे दिखाते हैं, लेकिन इमारतों की मजबूती दिखाती है नींव के पत्थर। घड़ी की सुइयां देखी हैं आपने? घड़ी की सुइयों में हम 2 सुइयों का जिक्र करते हैं बस, घंटे और मिनट। सेकंड की सुई भी होती है, अगर वो ना हिले तो ना मिनट की हिलेगी ना घंटे की हिलेगी। वजूद टिका है उस सेकंड की सुई पर। उसको अगर भूल गए ना, अगर नींव के पत्थरों को भूल गए, अगर अपने संस्कारों को भूल गए, अगर वो चीज जिसने हमको बिल्डअप किया है, और वो चीज हमको सिखाती है ना केवल मी सर्किल, बल्कि उस मी सर्किल से जुड़े हुए एक और सर्किल को, जो बड़ा सर्किल हो जाता है, जिसमें पहले आते हैं हमारी फैमिली के लोग। दे आर आवर, you know what we call in the business language, they are our customers। वो लोग हैं जिनको अगर प्यार, मोहब्बत, इज्जत के साथ डील नहीं किया, कई बार हम लोग चीजों को ना ऐसा मान लेते हैं, ऐसा समझ लेते, दे आर लाइक द फॉर ग्रांटेड। इट इज नॉट ट्रू इवन इन द केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज नॉट ट्रू। जब भी आप अपने जो यू कॉल इट द फर्स्ट सर्किल, द सर्किल दैट बिलोंग्स टू यू ओनली, जो आपका सर्किल है, लेट देम फील अप्रिशिएटेड। आपको मालूम है, लोग बाग जो है ना, सब भूल जाते हैं, सब कुछ, लेकिन आपने उनके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया वो नहीं भूलते। इवन 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 योर किड्स फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी एल्स इन द लाइफ। लोगों के साथ व्यवहार अगर अच्छा करना सीख गए ना आप, लोगों का क्या है, चलता है। आज कुछ जरा याद करिए अपने 5-10 साल पहले के लोग जो आपके साथ थे, आज उनमें से बहुत सारे लोग पता नहीं कहां किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना हमारे लिए वो कुछ है, ना शायद हम उनके लिए कुछ है, क्योंकि जीवन जब चलता है आगे ना, तो बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो वो जो सर्किल, जो मी के बाद जो दूसरा जो सर्किल आता है ना, जब हम उसमें लोगों को के साथ एक अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट, व्यवहार शुरू करते हैं, तब चीज बड़ी होती है।
क्या इंपॉर्टेंट है? एक बार सवाल जरा अपने से पूछना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द जर्नी और द डेस्टिनेशन? बड़ा एक हमेशा से चलने वाला सवाल है, क्या इंपॉर्टेंट है, जर्नी या डेस्टिनेशन? अगर ये हम लाइव होते तो मैं जरूर हाथ खड़ा करवाता कि कितने लोग हैं जो कहेंगे जर्नी और कितने कहेंगे डेस्टिनेशन, और बाद में कहता दोनों झूठ है, दोनों ही झूठ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कंपनी, इसके साथ आप यात्रा कर रहे हो। जर्नी भी खूबसूरत हो जाएगी और डेस्टिनेशन तो होगा ही, अगर लेकिन यात्रा के सहभागी, अगर सहपाठी, अगर साथ चलने वाले, अगर वो लोग नहीं है जिनके साथ दिल से रिश्ता जोड़ा है, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे पैसे का क्या करना जिसके साथ हंसने वाले चंद दोस्त ना हो, जिसको एंजॉय करने वाले कुछ लोग ना हो साथ में, जहां पर अच्छा कहने के लिए, दुआएं देने के लिए कुछ हाथ ना उठे, कुछ आंखें ना उठे, जहां आपकी बातों को सुनकर, जहां आपको याद करके 2 बूंद आंसू के ना निकले किसी की आंखों से, ऐसी सफलता का क्या मोल। धूल के बराबर है वो। एब्सोल्युटली देयर इज नो वर्थ ऑफ दैट टाइप ऑफ सक्सेस, एंड यू कैन मेक इट हैपन, यू कैन मेक इट हैपन। क्योंकि जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं अपने आप पर, जब हम लोग काम करते हैं अपने फर्स्ट सर्किल के बाद अपने उस बड़े सर्किल पर, उस सर्किल पर जिसमें जो भी कोई आता है जब वो प्रभावित होता है आपसे, क्योंकि लोग बाग आपकी नॉलेज से नहीं, आपके बात करने के ढंग से, आपकी स्माइल से इंप्रेस होते हैं। आप उनसे किस तरह व्यवहार करते हैं, आप उनकी कितनी केयर करते हैं, आप कितना समझते हैं उनके दर्द को, वो लॉन्ग टर्म लेके आता है हमको लाइफ में। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज ओनली वन लाइफ, एंड हमको इसको भरपूर जीना है। जिस जगह आज आप बैठे हैं, जो आप कर रहे हैं, इट कैन मेक यू somebody worth appreciating. Just work it with your heart, work it with your consistent and never lasting work ethics. You can do it. Thank you. Nice talking to you, and back to the host.